हर हर महादेव, जय माता रानी। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शांति गंगा। दोस्तों एकादशी 16 फरवरी गुरुवार को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। मान्यता है मित्रों कि इस एकादशी का व्रत करने से आपको सभी शुभ कार्यों में विजय प्राप्त होती है और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। मान्यता यह भी है कि स्वयं भगवान राम ने इस व्रत को किया था। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे इस व्रत की कथा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और यह इस बार 16 फरवरी को है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण के ने ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर को बताया है कि इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी है दोस्तों, और विजय दिलाने वाली एकादशी भी है। इस एकादशी की महत्ता को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान राम ने भी इस एकादशी का व्रत पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए संसारी लोग भी इस एकादशी का व्रत करने लगे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लंका विजय के लिए जब भगवान राम सागर तट पर वानर सेना के साथ पहुंचे तब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यही थी कि वह सेना सहित सागर पार कैसे करें। ऐसे में लक्ष्मण जी ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप सबको जानते हुए भी यह मानवीय लीला कर रहे हैं, इस कारण से आप इस छोटी समस्या को लेकर चिंतित हैं। आपकी चिंता को दूर करने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पास में ही निवास करने वाले ऋषि वगदालभ्य से मिले। ऋषि यहाँ से आगे का मार्ग आपको सुझा सकते हैं। लक्ष्मण जी के अनुनय पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान राम वगदालभ्य ऋषि के पास गए। ऋषि को अपनी सारी परेशानी बताई और कोई मार्ग सुझाने के लिए कहा। ऋषि ने बताया कि आप सेना सहित फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सेना सहित भगवान नारायण की पूजा करें। यह विजया नाम की एकादशी ही आपको आगे ले जाने का मार्ग बताएगी। एक कलश पर पल्लव रखकर भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित करके इनकी पूजा करें। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान का नाम स्मरण और कीर्तन भजन करें। अगले दिन सुबह भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। इस व्रत से प्रतिष्ठा, विजय, संकट से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी इस एकादशी व्रत की कथा को सुनता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी नामक उत्तम यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों हर वर्ष विजया एकादशी तिथि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि को आती है। इस बार विजया एकादशी की तारीख को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कहीं पर एकादशी का व्रत 16 फरवरी को मनाया जा रहा है तो कहीं 17 फरवरी को। पद्म पुराण में बताया गया है दोस्तों कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय मिलती है और सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और शत्रु भी आपके परास्त होते हैं। इस व्रत का प्रभाव हार को जीत में बदल देता है। तो दोस्तों जानते हैं कि किस दिन हमें ये व्रत करना चाहिए। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार एकादशी तिथि की प्रारंभ 16 फरवरी को सुबह 5:33 से हो रहा है और समापन 17 फरवरी को मध्य रात्रि 2:50 तक होगा। ऐसे में दसवीं तिथि को क्षय हो रहा है और उदया तिथि को मानते हुए एकादशी का व्रत 16 फरवरी को ही किया जाएगा। गृहस्थ और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए 16 फरवरी को ही व्रत करना उत्तम रहेगा। एकादशी व्रत को लेकर सामान्य नियम यह है मित्रों कि जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि पड़ती है उसी दिन सभी के लिए एकादशी का व्रत करने का विधान है। इस नियम के अनुसार 16 फरवरी का व्रत सभी लोग रख सकते हैं। हालांकि 17 फरवरी को पारण सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर कर लेना उत्तम रहेगा। दोस्तों एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 फरवरी सुबह 5:33 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 17 फरवरी सुबह 2:50 तक होगा। एकादशी व्रत की पारण तिथि 17 फरवरी सुबह 7:05 से 12 बजे तक रहेगी। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में केवल विजय ही नहीं मिलती मित्रों। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताते हुए यह भी कहा कि विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को जरूर किया जाना चाहिए। भगवान राम ने लंका पर प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार विजया एकादशी का व्रत किया और उसको करके जो उन्हें विजय मिली
ये आप सब जानते ही हैं। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है मित्रों, और हर कष्ट दूर होता है। यह व्रत जीवन में आई नकारात्मकता को खत्म करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। इस व्रत के बारे में शास्त्रों में और पुराणों में लिखा है कि विजया एकादशी का व्रत करने से अन्नदान, गौदान, स्वर्णदान, भूमिदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो दोस्तों, ये थी एकादशी के संबंध में, विजया एकादशी के संबंध में छोटी सी जानकारी, व्रत कथा, कब आप व्रत रख सकते हैं, कब इसका पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी जानकारी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए मित्रों, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।